हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम जो है नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो आज की इस सेगमेंट में हम जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए, कई बार आपको जो है देखते हैं कि एग्जाम्पल में जो है कुछ इस तरह लिखा होता है 0.3 बार, चाहे यदि इस तरह लिखा हो या फिर 0.3333 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका जो डिजिट 3 है वो रिपीट कर रहा है। सेम इसका मतलब भी यही है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जिस डिजिट के ऊपर बार है तो वो डिजिट जो है इन्फिनिटी तक जा रहा है, यानी कि रिपीट कर रहा है बार बार। तो अब आप इसको कैसे चाहें, तो आप यदि कभी कभी ये पूछ लेता है कि अब आपको इसको फ्रैक्शन रूप में रिप्रेजेंट करना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 3 लिख देंगे अपॉन जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने 9 लिख देंगे, और जिन डिजिट के ऊपर बार नहीं होता है उनके लिए हम जो है 0 लिख देते हैं। ठीक, जैसे कि ये। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3, ये आपका आंसर हो गया। जैसे एग्जाम्पल दूसरा देखिए, 0.32 बार, मतलब कि दोनों डिजिट के ऊपर बार है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 32/99, मतलब 99, क्योंकि 2 डिजिट के ऊपर बार है। ठीक, तो ये भी आपका हो गया आंसर। अब जैसे कि एग्जाम्पल नेक्स्ट लीजिए, मान लीजिए ये लिखा होता 0.32 बार, तो आपने देखा कि दशमलव के बाद जो है 2 के ऊपर तो बार है लेकिन 3 के ऊपर बार नहीं है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 32, मतलब मैंने अभी 32 अपॉन, मैंने आपसे क्या कहा, जितने के ऊपर बार उतने बार 9 लिख दीजिए। एक डिजिट के ऊपर बार है तो एक आपने 9 लिख दिया, एक के ऊपर बार नहीं है तो एक आपने 0 लिख दिया, तो आंसर आपका ये आ गया। जैसे एग्जाम्पल नेक्स्ट लीजिए, 0.3245 बार। ठीक, तो आप इसको क्या लिखते हैं बताइए, आप इसको लिखते हैं 3245 अपॉन 3 के ऊपर बार है तो आप जो है 3 बार 9 लिख दीजिए, एक के ऊपर बार नहीं तो एक बार आप 0 लिख दीजिए, आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, बाई चांस लिखा होता 0.00324 बार, है ना, तो आप इसको क्या लिखते हैं, आप इसको लिखते हैं 324 अपॉन 2 के ऊपर बार है तो आप 2 बार 9 लिख दीजिए, कितने के ऊपर बार नहीं, दशमलव के बाद 3 डिजिट पे बार नहीं, किस पे, 003 पे, तो आप 3 बार 0 लिख दीजिए, तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, बाई चांस कभी इस तरह लिखा होता 0.3024 बार, तो आप इसको क्या लिखते हैं बताइए, आप इसको लिखते 3024 अपॉन 2 के ऊपर बार है तो 2 बार 9, 2 के ऊपर बार नहीं तो 2 0, ये आपका आंसर हो जाता है। मान लीजिए एग्जाम्पल में ये लिखा होता कि 2.3024 बार, है ना, तो आप इसको क्या लिखते हैं, 2 + 3024 अपॉन 2 के ऊपर बार है तो 2 बार 9, 2 के ऊपर बार नहीं है तो इसको क्या लिखते हैं, आप इसके लिए लिखते हैं 200, ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक, अब जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए लिखा होता, जैसे कि अब आपकी जो पूछता क्या कि फ्रैक्शन को आपको जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल में चेंज करना है, मतलब अब अभी तक जो आपने किया है उसका रिवर्स करना है। जैसे कि एग्जांपल दिया होता कि 42/90 ये लिखा होता है, आप इसको क्या करते हैं, इसका मतलब है कि इस 0 का मतलब कि एक के ऊपर बार नहीं है, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसी नंबर को आपको घटाना भी है, और घटा के ऐसी संख्या से उस संख्या को घटाना है कि घटा के आपका 42 आ जाए। जैसे आप क्या करते हैं, आप जो है 46 में से 4 गए अपॉन 90 करते हैं, यानी 46 में से 4 गए कितना आता है, 42/90, यही आपका आंसर हो जाता है ना। तो आपने क्या किया कि 46 - 4, अब आपको पता है कि ये 0 का मतलब है कि एक इसके 4 के ऊपर बार नहीं है, 6 के ऊपर,
और 1 9 का मतलब कि सिर्फ एक डिजिट पे बार है, तो वो बार किस पे होगा, 6 के ऊपर बार होगा। तो आप इसको क्या लिखते हैं, 0.46 बार। ये आपका आंसर हो जाता है ना। अब देखिए यहाँ पर 4 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर 4 है, तो इसलिए यहाँ पर हम 4 से ही घटाएंगे। और समझ में आएगी बात। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए लिखा हुआ कि 37/99, तो आप इसको क्या लिखते हैं, आप इसको लिखते हैं 0.37 बार, यही लिखते हैं ना, यही आपका आंसर हो जाता। लेकिन बाई चांस ये लिखा होता कि 37/90, तो आप इसको कैसे लिखते हैं, आप इसको क्या ऐसे लिखते हैं, 40-3/90। शायद इस तरह आप नहीं लिख पाएंगे, शायद क्या आप लिख ही नहीं पाएंगे। क्यों, मैंने क्या कहा, देखिए 1 0 था, तो यानी कि 4 के ऊपर बार नहीं होगा, है ना। अब 40 में से 3 गए, 37 तो आ रहा है, लेकिन मैंने कहा कि जिसके ऊपर बार नहीं उसी संख्या को आपको घटाना भी है, तो 40 में से 4 घटाता तो 36 आ जाता, जो कि गलत हो जाता। तो आप इसकी जगह क्या लिखते, 41-4/90। देखिए 4 यहाँ पर आ रहा है, 4 यहाँ पे आ रहा है, 41 में से 4 गए, 37 आता। तो आप इसको क्या लिखते हैं, 41-4/90। तो इसका और 1 0 का 1 9 का मतलब कि 1 के ऊपर बार नहीं है, तो यानी कि 0.41 बार। यह आपका इसका आंसर होता है, किसका, 37/90 का। ये मैंने समझाने के लिए किया है, आप इस चीज़ को मत करिएगा, ठीक। अब जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, 62/90, तो आप इसको क्या लिखते हैं, 68-6/90। तो आपका कितना आ गया बताइए, 68 में से 6 गए, 62, यानी कि सही है। और 6 यहाँ पर है, तो इसलिए मैंने 6 से घटाया भी है, वो भी ठीक। 1 0 है, तो यानी 1 के ऊपर बार आएगा, सिर्फ वो किसके ऊपर आएगा, 8 के ऊपर आएगा, तो 0.68 बार। ये आपका आंसर हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, 83/90। आप इसको क्या करेंगे, क्या है, आप इसको 88 जैसे कि कितना करेंगे, जैसे कुछ के दिमाग में हो सकता है ये आ रहा हो कि मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता था कि 84 - 1/90, क्योंकि देखिए जो डिनोमिनेटर में जो 90 है वो 90 एज इट इज़ लिखा जाएगा, जो चेंज करेंगे आप वो न्यूमरेटर में करेंगे, ठीक है। देखिए 84 में से जब 1 घटाएंगे तो 83 तो आएगा, लेकिन यदि 84 है यानी कि जो 1 0 है, तो इसका मतलब कि 8 के ऊपर बार नहीं है, जिसके ऊपर बार नहीं उसी को आपको घटाना भी है। तो 84 में से आप यदि 8 घटाएंगे, 1 नहीं घटाएंगे, 8, जब 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा, वो 76 आ जाएगा, जो कि गलत है। तो आप क्या करेंगे, आप जो है 91 से 9 घटाएंगे, तब कितना आएगा जरा देखिए, तब आपका जो है अपॉन 90 करेंगे, तब आपका कितना आएगा, तब आपका 82 आ जाएगा अपॉन 90, जो कि ये भी नहीं हो सकता। तब क्या होगा, आप 92 में से 9 घटाएंगे अपॉन 90, तब आपका कितना आ गया, 83/90, यानी कि ये सही हो गया। तो आप क्या करेंगे, आंसर कितना आएगा, 0.92 बार। ये आपका आंसर हो गया। अब जो है 9 के ऊपर बार नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि 1 0 है, तो अभी आंसर हो गया, है ना। ये मैंने समझाने के लिए किया, आप इस चीज़ को मत करिएगा, ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए आपको जो है 1.32 बार है प्लस 0.35 बार, है ना। अब आपको इसको ऐड करना है। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आप कैसे ऐड करेंगे, देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, जितने डिजिट पे बार है उनका एलसीएम ले लेना है। जैसे कि एक डिजिट पे एलसीएम, इधर बार है, इधर कितने 2 डिजिट पे, तो एलसीएम आप किसका लेंगे, एलसीएम ऑफ एक डिजिट पे है तो 1, और इसमें 2 डिजिट पे है तो 2, तो 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। तो आपको क्या करना है, बीच में जो है मतलब कि 3 पार्ट करने हैं इसके,
तो बीच में कितने डिजिट आप लिखेंगे? सिर्फ 2। अब देखिए कि कितने डिजिट पे बार नहीं है दशमलव के बाद। एक डिजिट पे बार नहीं है, इधर दशमलव के बाद कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है जिसके ऊपर बार ना हो। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ एक कॉलम बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर कितने आप चाहें जो है 3 कॉलम रख लीजिए या फिर जो है 2। ये कॉलम का मतलब यहाँ पर डिजिट है ना। तो आपने यहाँ पर जो है 3 डिजिट ले लिए। अब आपने क्या करना है, दशमलव लिख देना है, ठीक। तो 1.3, क्योंकि 3 पे जो है बार नहीं है। अब कितने पे बार था? 2 पे बार था, तो 2 आप जो है लिख दीजिए। और यहाँ पर देखिए 0.35, 3-5 दोनों पे बार है, 3-5 लिख दीजिए। 3-5, 3-5। अब दोनों को हमने एडिशन करना है, तो दोनों को आप जोड़ दीजिए। कितना आया? 5-2-7, 3-2-5, 5-2-7, 3-2-5, 5-2-7, 3-3-6, 1 ये आया। अब देखिए इसको आप क्या लिखेंगे, 1.6 के बाद क्या आ रहा है? 7-5-7-5, यानी कि 7-5 रिपीट कर रहा है, लेकिन 6 रिपीट नहीं कर रहा है। तो आप 6 लिख दीजिए, 7-5 के ऊपर बार आ जाएगा, क्योंकि 7-5 ही रिपीट करना। ये आपका हो गया आंसर। समझ में आ गया? ठीक। अब जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, 2.18 बार प्लस, या फिर माइनस कर लेते हैं इस बार, है ना, -0.35 बार। अब आपने क्या करना है, मैंने क्या किया कि एलसीएम ऑफ 1 and 2 क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम 2 डिजिट पे बार है, तो 2 ले लिए। यहाँ पर 1 डिजिट पे बार है, तो 1 ले लिया। तो कितना आया? 2 आया। तो आपको जो है 3 कॉलम बना ले लेना है, 1, 2, 3। और बीच वाले में जितने डिजिट पे बार है उनका जो एलसीएम आया उतने डिजिट आएंगे। तो 2 डिजिट आएंगे, क्योंकि 2 एलसीएम 2 आया। यहाँ पर चाहे आप 1 लीजिए, चाहे 2 लीजिए, चाहे 3 लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर आप कितने डिजिट लेंगे? 1 डिजिट लेंगे। क्यों? मैक्सिमम 1 डिजिट ही है जिस पे बार नहीं है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? 2.18888, ठीक। अब नीचे आप क्या करेंगे? 0.35353। अब इनको जो है जोड़ना है, घटाना है, क्योंकि साइन निगेटिव का है। तो 8 में से 3 गए 5, 8 में से 5 गए 3, 8 में से 3 गए 5, 8 में से 5 गए 3। अब इसको एक आपने कैरी दिया, तो कितना हो? 11, 11 में से 3 गए 8। अब यहाँ पर 1 बचेगा, 1 में से 0 गए 1, दशमलव लिख दीजिए। तो आंसर कितना आएगा आपका? 1.835 बार। ये आंसर। क्यों? क्योंकि 3-5 ही बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक। अब हम जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। 2.18 बार प्लस 0.36 बार इंटू 0.3 बार माइनस 0.789 बार, ठीक। अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस फॉर्म को जो है सिंप्लीफाइड करेंगे। कैसे? देखिए, आप इसको क्या लिख सकते हैं? 2.18 बार प्लस, अब इसको कैसे लिखेंगे बताइए? आप इसको लिखेंगे 36 माइनस 3, है ना, अपॉन 6 पे बार है तो 1 9 लिख दीजिए, इस पे बार नहीं है तो 0 लिख दीजिए, इंटू 3/9 माइनस 0.789 बार, ठीक। 2.18 बार प्लस 36 में से 3 गए 33 अपॉन 90 इंटू 3 का 9।
अब इस 3 से 33 को काटेंगे कितना आएगा बताइए, 3 काटेंगे कितना आएगा, 11 आएगा। ठीक, माइनस 0.789 बार। ठीक, 2.18 बार प्लस 11/90 माइनस 0.789 बार, 2.18 बार माइनस प्लस। अब देखिए, अब आपको ऐसा करना है कि एक डिजिट पे तो बार नहीं है, और ऐसा संख्या करना है कि जैसे कि 12 में से एक गए कितना बचेगा, 11 आएगा। और सही भी ये हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए दहाई के स्थान पर 1 आ रहा है तो एक हमने घटाया भी है ना। और एक 0 आ रहा तो इसका मतलब एक ही नंबर के ऊपर बार नहीं है, और एक 9 आ रहा तो एक ही नंबर के ऊपर बार है। वो बार किसके ऊपर है, 2 के ऊपर बार है। तो ये अपनी 90 की माइनस 0.789 बार। आप इसको क्या लिखेंगे, 2.18 बार प्लस 0.12 बार, यही लिखेंगे ना, माइनस 0.789 बार। ठीक, अब आपको क्या करना है, एलसीएम ऑफ मैक्स मतलब कि कितने डिजिट पे बार है, इधर यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर 2, तो कितना आएगा, एलसीएम ऑफ 1 1 2 का कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि जो बीच वाला जो कॉलम होगा उस पर कितने डिजिट आएंगे, 2 डिजिट आएंगे। यहाँ पर चाहे आप 2 ले लीजिए चाहे 3 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं 3 ले लेता हूँ इस बार। ठीक, अब शुरुआत में देखिए पहले कॉलम में कितने मैक्सिमम, देखिए यहाँ पर 1 डिजिट पे बार नहीं, यहाँ पर 1 डिजिट पे बार नहीं, यहाँ पर भी 1 डिजिट पे बार नहीं है। तो पहले कॉलम में कितने डिजिट आएंगे, सिर्फ 1 डिजिट आएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या लिखा, 2.18 बार, ये लिखा हुआ ना, तो आप क्या लिखेंगे, 2.1 और 8 पे बार है तो 8 ही बार बार रिपीट करेगा। ठीक, और दूसरा देखिए, जो दूसरा क्या लिखा था, 0.12 बार, तो 0.1 और 2 पे ही बार, 2 बार बार आएगा। अब तीसरे में क्या लिखा था, 0.789, ये लिखा था ना, देख लीजिए, हाँ 0.789, तो आप क्या लिखेंगे, 0.789 बार बार रिपीट कर रहा है क्योंकि 89 पे ही बार है। ठीक, अब इनको देख लीजिए क्या करना है। आपने देखा कि पहले 2 डिजिट को तो जोड़ना है, लेकिन लास्ट वाली डिजिट को, सॉरी पहले 2 नंबरों को तो जोड़ना है, लास्ट वाले नंबर को घटाना है। ठीक, तो 8 2 10, 10 में से 8 गए कितना बचेगा, 2, 8 2 10, 10 में से 9 गए 1, 8 2 10, 10 में से 8 गए 2, 8 2 10, 10 में से 9 गए 1, 8 2 10, 10 में से 8 गए 2, यही आएगा ना। अब इसको देखिए, 1 1 2, लेकिन 7 जो है कैसे घटाएंगे, तो आप इसको एक उधार दे देंगे, तो 11 1 12, 12 में से 7 गए कितना बचेगा बताइए, बताइए कितना आएगा। यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए 2.1, 0.1 कितना आया, 2.2 और 0.7 घटाना है। इसको आपने एक उधार दिया तो 12, 12 में से 7 गए 5, तो यहाँ 5 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा 1, तो 1 दशमलव ये आया है। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, आंसर आपका हो गया 1.521 बार, यही आपका आंसर। ठीक, चलिए ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम जो है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे। और हाँ, यदि आपको जो भी पढ़ाया जाता है समझ में आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको टाइम से नोटिफिकेशन भी मिल जाए। जब भी क्लास स्टार्ट हो तो आपको जो है
नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए ठीक है, थैंक यू।